गया। बस इंद्र को मारने के लिए बेटा को जन्म दे रहे थे, इंद्र से मरने वाला बेटा जन्म गया स्वर की वजह से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मंत्र का प्रभाव और स्वर का बता रहा हूं आपको कि आप लोग कहते हैं ना कि एक स्वर से क्या होता है, एक स्वर से सब बदल गया। प्रकट हुआ वृत्तासुर यज्ञ से। क्या करूं महाराज? बोले जाओ इंद्र सत्वोर विवर्धस्व मां चिरम जय, समझाओ मेरे शत्रु इंद्र का वध करो। चल पड़ा वृत्तासुर देवता, घबरा के भगवान के शरण गए। भगवान ने कहा जाकर दधीचि ऋषि की हड्डियों को लाओ, उससे वज्र बनाओ, तब ये मरेगा, अन्यथा ये मरने वाला नहीं है। देवता गए महाराज दधीचि की ऋषि के पास, हड्डी मांगने लगे। दधीचि ऋषि बोले वारे देवताओं, संसार में सबसे यदि प्रिय है कोई वस्तु तो वह है व्यक्ति का अपना शरीर, और तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे लग रहा है कोई खिलौना मांगने आए हो। बोले महाराज अगर मांगने वाला देने वाले की परिस्थिति पर विचार, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अगर मांगने वाला देने वाले की परिस्थिति पर विचार करे तो मांग नहीं सकता, पर देने वाला अगर मांगने वाले की उस परिस्थिति पर विचार करे तो मांगने वाले को देने वाला मना भी नहीं करेगा। दधीचि ऋषि बोले भाई देवताओं, हम तुमसे परमार्थ का उपदेश सुनना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा कहा, वरना संतों का शरीर तो केवल कपड़े की तरह होता है, जब चाहे तब त्याग दें। कोई बात नहीं, ले जाओ इस शरीर को परमार्थ में लगा दो। खाद्य पदार्थ लगा दिया, गायों ने चाट करके शरीर खत्म कर दिया, बचा केवल एकमात्र उनका अस्थि हड्डी। उसका वज्र देकर इंद्र जैसे ही समर भूमि में आए तो वृत्तासुर ने जब देखा तो उस वज्र में उनको अपने बिहारी जी दिखने लगे। और 4 श्लोक में बड़ी अद्भुत धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों को मांगते हुए इसने स्तुति की है। अंत में स्तुति करने के पश्चात वृत्तासुर ने कहा इंद्र सावधान, तू मेरा ब्राह्मण घाती है, भ्रातृघाती है, ब्रह्म घाती है, तूने मेरे भाई को मारा, मेरे गुरु का अपराध किया, इसलिए अब तू बचेगा नहीं। दौड़ा और ऐसे दौड़ा, एक घूंसा लगाते ही हाथ से वज्र छूट पड़ा। इंद्र शर्माने लगे तो वृत्तासुर बोला इंद्र वज्र उठा लो, बिना इस वज्र के मैं मरने वाला नहीं। शर्माते हुए इंद्र वज्र उठा करके पुनः तैयार हुए। फिर दौड़ा तो इंद्र ने उसकी भुजाएं काट दी, विकराल लगने लगा। दौड़ करके इंद्र ने वृत्तासुर के गर्भ में प्रवेश किया, पेट में, और 1 वर्ष बाद पेट फाड़ कर उस वज्र से, क्योंकि उनको नारायण कवच का उपदेश प्राप्त था ना, तो मरे नहीं वो गर्भ में। जो नारायण कवच का नित्य पाठ करता है उसकी हड्डियों में बल आ जाता है, चुंबकीय बल। जैसे ये हमारे बाबा हैं मूछ वाले बाबा, जब अवस्था बीत जाती है तो कहते हैं लाला घुटन में बहुत दर्द है रहो, तो और दवाई तो बहुत देरी मिल जाएगी बाजार में, पर ये नारायण कवच जैसी दवाई ना मिलेगी। प्रेम से कहो राधे राधे। तो ये सभी से पाठ करना शुरू कर दो, ये घुटनों का दर्द जो है ये तत्काल दूर हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 1 वर्ष बाद निकले, पेट फाड़ के वृत्तासुर का उद्धार हो गया। परीक्षित जी ने पूछा महाराज ये था कौन? तो बताया पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, सैकड़ों रानियां थी, पर कोई बेटा नहीं था। अंगिरा ऋषि के प्रभाव से इनको पुत्र प्राप्त हुआ। एक रानी को बेटा हो गया तो अन्य रानियों को सौतिया हो गया। रात में बेटा सोया तो उसको जहर दे दिया, विष। बेटा सोया, बेटा सोता ही रह गया। प्रातः रानी राजा उठ के छाती पीट पीट के रोने लगे, हाय राम हाय राम, अभी बेटा जन्मा ही नहीं था, उसका पालन पोषण नहीं हुआ और मर गया। अंगिरा ऋषि नारद जी के साथ आए, समझाने लगे, ऐसे समझाया कि वैराग्य हो गया, संकर्षण लोक को प्राप्त हो गए, विद्याधर लोक को प्राप्त होकर एक दिन घूम रहे थे कि माता पार्वती जी को देखा जो सभा में बैठी हुई थी भगवान शिव की गोद में, अपमान करने लगा। देखो 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 इनको, ये श्लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर नाम, ये धर्म के वक्ता भोले बाबा देखो सभा में किस प्रकार अपनी भार्या को बैठे हैं लेकर गोद में। भोलेनाथ तो सीधे साधे कुछ नहीं बोले। माता पार्वती बोली अरे मूर्ख पापी, तूने हम पर पापी दृष्टि डाली है, इसलिए जा अतः पापी असीम योनि दुर्मति या ही दुर्मति।
जा मेरा शाप है तो राक्षस बनेगा। चरणों में गिर गया, साप स्वीकार करने लगा। भैया बोली राक्षस तो बनेगा पर तेरी भक्ति पूर्व जन्मों के अनुसार ही बनी रहेगी। भक्ति बीज पलटे नहीं जो जुग जाए आनंद, ऊंच नीच कुल उपजे तो संत। वही चित्रकेतु इस जन्म में वृत्तासुर बन के प्रकट हुए, भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इन्हीं द्वितीय अदिति के और 49 और बेटा हुए जो मरुदगण नाम से प्रसिद्ध हुए। अंतिम अध्याय में पुंसवन वृत्ति विधि करके षष्ठम स्कंद को विश्राम, सप्तम स्कंद में प्रवेश। आइए छोटा सा एक कीर्तन करके सप्तम स्कंद में प्रवेश करेंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.